आपको बताना है ब्लैक मैजिक के बारे में। क्या ब्लैक मैजिक रियल होता है? क्या ब्लैक मैजिक बच्चों पर कर पाते हैं? चैन चले जाओ अभी यहाँ से। क्या ब्लैक मैजिक हम बच्चों पे कर सकते हैं? तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था मेरे भाई के चैनल पे। वो कहते थे कि ना ब्लैक मैजिक के वीडियोस हम पे शेयर करें और ये बताएं क्या बच्चों पे मैजिक होता है। तो हम आपको बताना है, मैं आपको ना एक वीडियो शेयर करूँगा। आप ना मेरा डिस्कॉर्ड भी है, मैं आपको दिखाता हूँ डिस्कॉर्ड में, उसको भी अपनी वीडियो शेयर करूँगा जिस पे मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो ब्लैक मैजिक इन छोटे छोटे से बच्चों पे भी होता है। सबसे पहले ब्लैक मैजिक में बैठ जाओ। मेरे दो काला कड़म हैं जो कि बहुत पागल हैं, जो बैठना चाहते नहीं हैं। बस 2 सेकंड दीजिए, मैं अभी आता हूँ। तो आखिर ब्लैक मैजिक में क्या क्या होता है? छोटे बच्चों में वो सबसे पहले ना भूतों से बात करते हैं। और मेरी ना एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कैसे। मेरा नाम एक फ्रेंड है, वो अपने घर में ना रहती है। उसका 2 भाई थे। उसका भाई ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, उनका घर में दुकान थी या तो अपनी दुकान संभालता था। मेरी फ्रेंड थी ना, वो ना बड़ी डिप्रेशन में रहती थी, बहुत डिप्रेशन। और उसका भाई ना बस चीज़ें बेचता था और अपने घर में दुकान थी उसकी, तो वो ना चीज़ें बेचता था। और उसने इस बात पर नोट नहीं किया कि उसकी बहन डिप्रेशन में रहती है, उसे कुछ पता नहीं है, जैसे उसने कभी उसे देखा नहीं है। उसने ऐसा उसे फील करा। लेकिन जब वो ना एक दिन ना बाहर गया था पार्क में अपने दोस्तों के साथ, और उसके मॉम डैड भी घर पे नहीं थे। उसका जो छोटा भाई था ना, सिर्फ वो उसके साथ था। वो दोनों अकेले घर में थे, ठीक है। जब वो अकेले घर में थे ना, तो वासवा ने मेरी दोस्त ने ये शूट किया। उसने एक चीज़ रिकॉर्ड की कि उसका भाई पता नहीं किस किस से बातें करता रहता है। जब उसने रिकॉर्ड किया ना, जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो मैं आपको वीडियो दूंगा। वो बिल्कुल इतना वो बच्चा ना इतना है, बट लेकिन वो इतना है, और वो तकरीबन 2-3 साल का होगा, ठीक है। वो बच्चा और वो उसकी बहन दोनों डिप्रेशन में रहते थे। वो वीडियोस बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उनके पास एक छोटा सा मोबाइल था जिसमें वो टॉम की गेम खेल रहे थे। टॉम गेम खेल रहे थे। एक दिन ना वो खेल रहा था, उसका भाई छोटा भाई ना अपनी ना ड्राइंग बना रहा था कोई ऐसे। जब उसने ड्राइंग बनाई और अपनी बहन को दिखाई कि वो ड्राइंग कैसी थी, जब मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो उसके भाई ने बनाई थी, और ये रियल स्टोरी है, मैं आप बिलीव नहीं कर सकता कैसी है। उसने ड्राइंग पता है कैसे बनाई थी? उसने पहले पिन घुसाई अंदर, और पता है कैसी ड्राइंग मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं जोड़े भाई इसको तंग कर रही हूँ, वो बहुत गंदे हैं। उनके मैं चीज़ लेकर आऊँगी, प्लीज़ बैठ जाओ नीचे। मैं सबके लिए चीज़ लेकर आऊँगी, मुझे आप सब बैठ जाओ, साथ जाएंगे। तो जब उसने ना इसके भाई ने ड्रॉ करा था ऐसे, वो छोटा सा था, वो ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी ड्रॉ किया और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। अगर मेरे भाई बहनों ने वो देख लिया ना, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। चला बैठो इधर, सारे आके बैठो। चलो मैंने जैन को बिठाया अपने साथ। पहले मैं जैन के साथ करता हूँ। मतलब ना वासवा ना इतनी जब हम छोटे थे तब वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, मेरी क्लास में थी। उसके भाई ने पता है क्या ड्रॉ किया था? इस तरह का तो इतना अजीब क्रिएचर था ना, लिटरली मुझे तो डर लगा। जब ड्राइंग अच्छा नहीं, बहुत खतरनाक था वो, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसके मैंने बताया उसके ना जो आँख में थे ना, चलो साथ वो इतना था और बस वही ठीक है। चलो जब उसने ड्रॉ किया ना, मतलब उसकी अगर आप देखेंगे ना, तब हालांकि उसे ना बोलना आता था, ना उसे कुछ करना आता था, ना उसे लिखना आता था, जो मारता था। लेकिन जब आसमान से पेंसिल
उसने जब वो ड्राइंग देखी वासवा ने उसके रोंगटे खड़े आईडी भाई। वो टॉम खेल रही थी, एकदम ना उसकी स्क्रीन पे ना किसी ने टक 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 कर दिया, पूरा फोन टूट आईडी गया। ले लो आईडी। उसका पूरा फोन टूट गया। और जब उसने उस ड्राइंग को देखा कि उसके भाई ने क्या बनाई है ड्राइंग, तो वो ये ड्राइंग थी, बिल्कुल ऐसी ड्राइंग उसने बनाई थी, लेकिन टॉम उसने उस पर लिखा हुआ था हेल्प टॉम। पता नहीं इसने ये कैसे बनाई, और मुझे अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये सच में हो सकता है। चले हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे हम पहले टॉपिक करते हैं, हमने हॉरर वीडियो बनाई है। चलो अब अगला टॉपिक है हमारा ब्लैक मैजिक। तो हम करने रहे ब्लैक मैजिक के बारे में। हम दोनों ने टी शर्ट पहनी ब्लैक, इसको भी मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना दी है, तो हम ब्लैक मैजिक के बारे में बात। तो ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है जो कि रियल है। मुस्लिम्स भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, और काफ़ी सारे लोग मानते हैं। और जैन इस चीज़ को मत छेड़ो। पता है, अगर आपको घर में भाई ना कभी भी ना ज़मीन पे, सड़क पे, ज़मीन पे कहीं पर भी आपको नींबू मिर्ची दी देना, ना आपने उस पर पाँव रखना, ना उस पर हाथ रखना। ऐसा ही हुआ था मेरे एक कज़न के साथ। नहीं, कज़न नहीं था, शायद वो पता नहीं कौन था, वो यही पड़ोस में रहता था। एक बच्चा, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, छोटा था वो, और हाइट में काफ़ी लंबा था। तकरीबन वो 12-13 साल का था, ठीक है, मेरी एज थी 12-13 साल। तो वो जब एकदम ना उसने ना किसी का देखा कि वो ना ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो रास्ते पे उसने ब्लैक मैजिक का सामान देखा, और वो एक औरत उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। पता है कौन सा सूट पहनकर, शादी वाला सूट पहनकर। जैसे यहाँ शादियाँ होती हैं उसमें लोग सूट पहनते हैं, सज धज के आते हैं शादियों में, वैसे ही उसने सूट पहना हुआ था, ठीक है। जो सामान था ना उसके अंदर थी एक चप्पल। चप्पल पे भी कोई मैजिक कर सकता है, मुझे तो आज रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि उस बच्चे ने वो चप्पल पहन ली थी। जैसे ही उसने पहनी और वो घर आया, उसकी मम्मा ने कहा ये किसकी चप्पल उठा रहा है। उसने कहा मेरी ही चप्पल है, रास्ते से खरीदी थी। उसने सोचा कि ये फ्री की चप्पल है, आराम से बैठूंगा, फिर मुझे और चप्पल खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई चप्पल ही नहीं थी। उसके जो मदर थे ना वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, जिसके चलते उनका डिवोर्स हो गया। इस वजह से वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो बेटा रहता था अपने पापा के पास, और पापा ने तो आपको पता ही है नई शादी करनी थी, ठीक है। तो उस बच्चे ने चप्पल पहन ली। उसके पापा ने कहा कि ये, जब उसको पापा के कमरे में गया तब उसके पापा ने कहा ना कि ये चप्पल किसकी उठा के ले आए हो। उसने कहा मैंने बाहर से खरीद लिया। उसने पापा ने कहा जाओ अपने रूम में जाओ, ठीक है। जब वो अपने रूम में चला गया, वैसे उसके पास पीसी था, वो गेम खेल रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। एकदम ना रिकॉर्ड करते करते ना उसने अपनी चप्पल उतारी थी, एकदम वो चप्पल जाके उसके सर पे लगी सीधा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बस वो चप्पल उसके गेमिंग पीसी के कीबोर्ड पे पड़ी हुई थी, ठीक है। जब उसको ना तेज दर्द हुआ ना अपने पीछे, तब उसने देखा कि उसके वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, छोटी छोटी पिन्स लगी हुई हैं उसके यहाँ पे, और उस पर ब्लेड्स लगी हुई हैं यहाँ पे, और इतना सामान रखा था। और उससे बाद फिर उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ज़्यादा बिलीव था बाबा पे। वो बाबा के पास चले गए, यहीं बैठे होते हैं, बाबा के पास चले गए। और जब उसके बाबा ने कहा, वहाँ के जो बाबा थे उन्होंने कहा कि तुम जाके उस चप्पल को जला दो, पर अपने घर में कभी मत जलाना, बाहर जाके जला दो,